तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 12th का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। और यह वीडियो जो है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आप देखेंगे साइंस का विषय कोड 106 रहेगा, कॉमर्स का 206, आर्ट्स का 306 रहने वाला है। और आपको बता देते हैं बिल्कुल अभी 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा जो अभी हम लोग करवाने वाले हैं। इस वीडियो में टोटली हम लोग जो है 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाएंगे, तो सारे प्रश्नों को आप क्या कीजिएगा, अच्छे से याद करके एग्जाम देने के लिए जाइएगा, है ना। और आपको बता देते हैं, जैसा कि आपको पता है साइंस और कॉमर्स का एग्जाम जो है यह 9 फरवरी के दिन लिया जाएगा। इसके अलावा आर्ट्स का एग्जाम जो है 6 फरवरी के दिन लिया जाएगा। तो किसी भी दिन आपका एग्जाम है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। अच्छे से रट के जाइए 100 क्वेश्चन को, है ना। चलिए, सेट कॉर्ड से आपको लेना देना है नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर फाइनल देखने को मिलेगा। समय वगैरह की बात करेंगे 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 100 मार्क्स का टोटली जो है आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। और इसी चैनल पे क्लासेस चलता है आर्ट्स वाले बच्चों का शाम में 7 बजे, और साइंस वाले बच्चों का भी क्लास चलता है सुबह में 6 बजे। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ा करें बच्चों। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको भी 400 प्लस स्कोर करना है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लासेस समय से आप कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो है स्नेह मग्न शब्द में क्या समास है। ठीक है, स्नेह मग्न शब्द में क्या समास है, तो याद रखना है इसमें तत्पुरुष समास है। पहला का जो है बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसका हो जाएगा विक्रम प्लस आदित्य। दूसरा का जो है बी नंबर बिल्कुल ही बच्चों क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, तो यहाँ पर जो है आपसे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा, शुद्ध वाक्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है साहित्य और जीवन का घोर संबंध, यानी कि तीसरा का जो है ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, घोड़ा शब्द का संज्ञा है। घोड़ा शब्द में क्या संज्ञा है, तो याद रखिएगा इसमें जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उन्नायक का आप संधि विच्छेद देखेंगे तो 5 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यानी कि उत प्लस नायक, यानी कि 5वां का जो है सी नंबर बच्चों बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 6ठा पूछा, नदी शब्द है क्या, तो नदी शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। 6ठा का ए नंबर जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है कि श्याम ने मिठाई खाई, इसमें कौन सा कारक है, तो याद रखना है ये आपका हो जाएगा जो है ना, ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, यानी कि 7 का जो है ऑप्शन नंबर संप्रदान कारक नहीं होगा, बल्कि 7वां है ना, श्याम ने मिठाई खाई, इसमें कौन कारक है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर जो है 7वां का बी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। अगला देखिएगा 8 नंबर है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनुराग का याद रखिएगा इसका हो जाएगा विराग। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आपसे जो है 9 नंबर पूछा गया है कि यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका यथा प्लस अर्थ, यानी कि 9वां का जो है सी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा, तो पदबंध शब्द के कितने प्रकार है, तो पदबंध के टोटली प्रकार जो है 5 है। ऑप्शन नंबर 10वां का जो है बच्चों डी नंबर आप लोग बिल्कुल ही याद रखिए। इसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन है, मोर शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो मोर का पर्यायवाची याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका सारा जन सारंग, यानी कि 11 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 12 नंबर पूछा, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, तो प्रकाश का लिंग निर्णय हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर जो है 12वां का बी नंबर बिल्कुल सही होगा।
13 नंबर है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बनावट के अनुसार शब्द के टोटली भेद 3 है, यानी कि 13वां का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 14 देखेंगे यहाँ से चले जाओ इस वाक्य में क्या होगा, तो याद रखिएगा 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और जो है ना आज्ञा बोधक ऑप्शन 14वां का जो है बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिएगा 15 पूछा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो याद रखना है 15 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपनी हानि अपने आप करना, यानी ऑप्शन जो है 15 का बी सही होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन जो है 16 पूछा बालक शब्द में क्या प्रत्यय है, तो बालक में प्रत्यय आपका अक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बदनाम शब्द में क्या उपसर्ग है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें हो जाएगा अद उपसर्ग, यानी 17 का जो है बी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा रात हुई और तारे निकले बताइए वाक्य में क्या है, तो रात हुई तारे निकले सिंपल सा कहेंगे, इसमें संयुक्त वाक्य है, यानी कि 18 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा महात्मा शब्द में क्या समास है, तो ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन जो है 19 का बी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर पूछा इसे कौन ना स्वीकार करेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा प्रश्नवाचक ऑप्शन जो है आप लोग 20वां का सी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 पूछा नववधु शब्द में कौन सा समास है, तो नववधु शब्द में याद रखिएगा कर्मधारय समास होगा, 21 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 पूछा मैदान शब्द का विशेषण क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मैदानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का जो है सी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा पढ़ने योग्य को एक शब्द में क्या कहेंगे, जिसको पढ़ने योग्य हो उसे एक शब्द में हम लोग कहेंगे क्या, बिल्कुल पठनीय कहेंगे, ऑप्शन जो है 22 का भी नंबर राइट होगा। अगला देखिएगा 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा माला शब्द में क्या विशेषण है, तो मला शब्द में आप देखेंगे तो इसमें जो है बच्चों विशेषण हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, यानी कि 24 का बी नंबर जो है बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 पूछा व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो व्याकुल का संधि विच्छेद देखेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस आकुल, यानी कि 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर है विशेष शब्द में क्या विलोम होगा, विशेष शब्द का विलोम आप देखेंगे तो 26 का जो है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो है सामान्य होगा, 26वां का सी नंबर बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा 27 पूछा पेट में चूहे कूदना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो ध्यान रखिएगा जोर की भूख लगना, ऑप्शन डी नंबर जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 28 पूछा फैसला शब्द क्या है, तो फैसला शब्द याद रखेंगे ये आपका 28वां का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा विदेशज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जिसे भय नहीं उसको एक शब्द में क्या कहिएगा, तो उसे कहेंगे हम लोग निर्भीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा रचना की दृष्टि से क्रिया के टोटली 4 भेद हैं, ऑप्शन नंबर 30 का जो है डी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा उसको कहेंगे जो है अवय, ऑप्शन नंबर जो है 31 का
बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 32 पूछा, गिरोह शब्द में क्या संज्ञा है? तो गिरोह में याद रखिएगा इसमें जो है ना समूहवाचक संज्ञा है। 32 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा तो 33 पूछा, अज्ञान शब्द में क्या समास है? तो अज्ञान में याद रखिएगा इसमें जो है अन्य समास होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर 33 का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 34 नंबर है, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? सर्वनाम क्या होगा इसमें? तो याद रखिएगा इसमें जो है आपका अनिश्चयवाचक होगा। 34 का जो है बी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्रोध का हो जाएगा कोप। ऑप्शन जो है 35 का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 36 है आपका, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? तो ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन 36 का ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बोला 37 नंबर जो है सुहृद कोष्ठी किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा ये कहा जाता है यूरोप के काव्य कला प्रवीण द्विजना विद्वान मंडली को। ऑप्शन जो है सी नंबर 37 का बिल्कुल ही सही होगा। 38 है, लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो लाना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह था। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखिए, उसने कहा था कहानी में लपटन क्या विदूषक कौन था? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हो जाएगा वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों 39 का बी में टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा, निम्न में से कौन लेखक जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो 40 का ऑप्शन नंबर जो है डी होगा उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 पूछा, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो 41 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यानी कि संडे मेल। ऑप्शन नंबर 41वां का बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 42 है, शिक्षा पाठ्य के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ्य के रचयिता याद रखेंगे जे कृष्ण मूर्ति, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिड्डू कृष्ण मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, त्रिक्ष कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो आप ध्यान रखेंगे 43 का ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि आत्मकथा शैली में। ऑप्शन 43 का जो है बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर पूछा, मल्यज का मूल नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे मल्यज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 45 नंबर पूछा, देहरादून में ऑपरेटिस की नौकरी किस लेखक ने की? तो 45 का याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका मल्यज ने। ऑप्शन नंबर जो है 45 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 पूछा, नाम्बर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो आप याद रखिएगा ये निबंध है। ऑप्शन नंबर जो है ना 46 का डी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपसे जो है 47 नंबर प्रश्न पूछा, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर 47 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन 48 देखिएगा, बाबू की डगरों के बीच खो गई सी रह गई है ये धाराएं जो कभी बंसरी के ढके छह स्थल में जो है किलकती रहती है। प्रस्तुत पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है बच्चों? तो आप 48 का ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी ओ सदानीरा। ऑप्शन बी में आप लोग क्या करेंगे टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपसे जो है पूछा है यहाँ पर 49 नंबर गया, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदानीरा निबंध कैसा है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो है ना लालित्य प्रधान है। ऑप्शन 49 का डी नंबर सही होगा। अगला
50 है सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? तो सूरदास जो है बच्चों ये हो जाएंगे ब्रज भाषा के महान कवि। 50 का जो है बी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन 51 देखिएगा, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद पर गाया करते थे? तो 51 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, करुण भाव जो है ना, करुण भाव के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो 52 पूछा, कवि नावादास किसके समकालीन थे? तो कवि नावादास जो है ये समकालीन थे किनके? तो तुलसीदास के। ऑप्शन नंबर जो है 52 का डी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 53 है, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है? तो 53 का जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 54 नंबर पूछा, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? तो 54 का ऑप्शन ए होगा महाकाव्य। 54वां का ए नंबर आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 55 है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 55 का ए हो जाएगा बनारसी में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा 56 नंबर, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो 56 का जो है डी नंबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तो आपसे पूछा गया 57 नंबर क्वेश्चन पूछा है बच्चों, प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों में एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखाई पड़ता है, वह है क्या? तो 57 का ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी होगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? तो 58 का याद रखिए। तो बिल्कुल देखिएगा 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी के 8वें दशक में। ऑप्शन नंबर आप लोग डी में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो बोला गया 59 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो 59 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर डी होगा, मुकुल से। ऑप्शन मुकुल से नहीं बल्कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। तो 59 का जो है ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 60, तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तो बिल्कुल याद रखिएगा उनका विवाह रत्नावली से हुआ था। 60 का जो है ए नंबर बिल्कुल ही सही होगा। 61 नंबर देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट आरंभ में किस विषय का अध्ययन किए? तो 61 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, संस्कृत का। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 62 नंबर, लाना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो लाना सिंह जो है ये मांझे के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 62 का ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 63 नंबर प्रश्न पूछा, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? तो 63 का आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो आप 64 का याद रखेंगे, ये हो जाएंगे आपका 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों 64वां का बी नंबर आप लोग ध्यान यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 65 नंबर पूछा, कामायनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो 65 का याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अर्धनारीश्वर का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर है, माल्टी के पति का क्या नाम है? तो माल्टी के पति का आप नाम याद रखेंगे, ये हो जाएंगे रोज, जो कि शीर्षक कहानी में टीटी एक सेकेंड
ये हो जाएंगे महेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मालती के पति का नाम महेश्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67 नंबर पूछा है प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा मालती के शरीर से सटके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 68 नंबर, जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णता जो है क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल भुला देना चाहिए। आप 68 का जो है बच्चों बी नंबर में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे 69 पूछा कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो कर्नाट वंश के राजा आप याद रखेंगे, ये थे राजा हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर जो है 69 का आप देखेंगे ना तो डी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे 70 नंबर पूछा, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो याद रखिएगा 70वां का जो है हो जाएगा राजेंद्र बाबू ने। 70वां का ए नंबर बिल्कुल ही जो है सही होगा। 70 हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो 71 नंबर जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बगीचों बीच पड़ी है। तो मतलब कि एकांकी कहाँ, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच जो है क्या पड़ी है? तो आप याद रखिएगा जो है खस्ता हाल चारपाई पड़ा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देख लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर जो है 72 पूछा, जूटन शीर्षक आठमकटा में मरे हुए पशु की खाल वहां बिक जाती थी, कहाँ बिक जाती थी? तो मुजफ्फरनगर के चमरा बाजार में। ऑप्शन नंबर आप लोग जो है 72 का सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 73 पूछा, जो है ना अखरावट किस कवि की रचना है? तो अखरावट आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 73 का जो है ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 है कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा ये पद यानी कि सूरदास कविता के हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 75 नंबर प्रश्न पूछा है, प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म याद रखिएगा 1543 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 76 नंबर पूछा, नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? तो बिल्कुल नाभादास ज्ञान को कैसे अर्जित किए? तो याद रखिएगा सत्संग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछा, किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? तो याद रखिए तो ये हो जाएंगे बच्चों भूषण के। तो ऑप्शन जो है बच्चों आप याद रखिए बी नंबर बिल्कुल जो है 77 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर प्रश्न पूछा, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा सेवैयों की रचना की है? तो 78 का आंसर जो है यहाँ पर आप याद रखेंगे डी नंबर हो जाएगा कलाधर, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 79 पूछा, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? तो 79 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन आप लोग 79 का सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 80 पूछा, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की है, ऑप्शन नंबर 80 का जो है डी नंबर आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपसे यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न पूछा है, अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक आप याद रखिएगा ये बच्चों जो है ना व्यंग कविता है। क्वेश्चन नंबर 81 का बी नंबर जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, मिनसार कविता संग्रह किनकी रचना है? तो आप ध्यान रखिएगा 82 का सी हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? तो बिल्कुल 83 का याद रखिए, ऑप्शन जो है बी होगा हार जीत।
ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 84 नंबर पूछा, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रियतम है? तो 84 का ऑप्शन जो है ए नंबर होगा, कवि और कथाकार, कथाकार के रूप में। ऑप्शन 84 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 85 पूछा, कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? तो आप 85 का याद रखिए। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा बच्चों 85 का, यानी कि बोडो जानेवारी सड़क पे। ऑप्शन नंबर 85 का जो है डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग प्यारे बच्चों घ बोल के देखेंगे ना, घ तो कहाँ पर जोर पड़ रहा है? बिल्कुल देख लीजिएगा, घ बोलने से जो है ये आपका जोर पड़ रहा है किस में? बिल्कुल ये कंठ में जोर पड़ रहा है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे 87 पूछा, इनमें शुद्ध शब्द क्या है? तो आप याद रखेंगे शुद्ध शब्द राजपथ होगा। तो 87 का सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला देखिएगा 88 है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संसार का आप संधि विच्छेद देखेंगे तो ये आपका 88 का भी हो जाएगा सम प्लस सार। ऑप्शन नंबर 88 का बी नंबर जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है कि दल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दल शब्द में याद रखिए इसमें जो है समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 89 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 90 नंबर देखिएगा, तो बोला रोटी शब्द का रिंग निर्णय करे। तो ये 90 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बच्चों और भी अभी 100 क्वेश्चन करेंगे। एक चीज आपको बताते, जैसा कि बोर्ड एग्जाम 2024 के आप लोग तैयारी कर रहे हो और अगर आपका अच्छे से तैयारी नहीं हुआ तो मैं आपको साइंस का भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स दे सकता हूँ और दे रहा हूँ, और आर्ट्स का भी। तो इस चैनल पे क्लास वगैरह तो चलबे करता है, तो दोनों का नोट्स प्यारे बच्चों आप साइंस का सभी विषय का लेंगे मात्र 99 रुपया में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मिल जाएगा, गैस किया हुआ और आर्ट्स का भी, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों गैस किया हुआ आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, प्लस में सब्जेक्टिव मिलेगा। इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आप लोग प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। तो इसको लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 600 देखिएगा नंबर है, 696 98 095। इससे फोन पे गूगल पे चलता है, आप इस नंबर पे पेमेंट कर लीजिए 99 रुपया, और इसी नंबर से व्हाट्सअप चलता है, स्क्रीनशॉट उस पे पेमेंट का भेजिए, अपना नाम जिला का नाम, और क्लास 12 सिंपल सा साइंस है तो साइंस लिख के भेजिए, आर्ट्स है तो आर्ट्स लिख के भेजिए। मैं आपको सभी विषय का नोट्स भी दे दूंगा, बहुत कम क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, अभी भी समय है। तो बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर कर पाइएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और प्राइवेट ग्रुप में भी हम आपको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो पेड ग्रुप है, तो जरूर ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर बोला, चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण होगा? तो 91 का याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा अपदान कारक का। ऑप्शन नंबर जो है 91 का बी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखेंगे 93 नंबर है, सुगम शब्द में क्या उपसर्ग है? तो बिल्कुल याद रखना है, सु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 93 नंबर पूछा, भिक्षुक शब्द में क्या प्रत्यय है? तो 93 का जो है सी नंबर हो जाएगा उक। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा तो 94 है, राज दरबार शब्द में क्या समास है? तो 94 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण होगा? तो 95 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा मिश्र वाक्य का। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर है, आग जो है ना आग शब्द का क्या पर्यायवाची होगा? तो आग का पर्यायवाची जो है अनल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग 96 का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो नेक्स्ट बोला है आपसे 97 नंबर, आयात शब्द का विलोम क्या होगा? तो आयात का विलोम याद रखिएगा, ये आपका निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 98 नंबर देख लीजिएगा, जिसके आने की तिथि ना हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा अतिथि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 99 नंबर पूछा, बात तक ना पूछना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरादार करना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला देखिएगा तो 100 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बच्चों जो है
पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो टोटली भेद इसका 4 होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। तो टोटली मैंने आपको 100 क्वेश्चन बचाया, 100 में से आपको जो है कितना याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक चीज आपको बता देते हैं, आप इसी चैनल पे जाइए, मिठुन स्टडी सेंटर जो है मतलब कि गूगल में जाइए, मिठुन स्टडी सेंटर .in सर्च करके वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास का आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखाता हूं, और वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो प्यारे बच्चों जाइए गूगल में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।